गाइस, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ है। यहाँ पर मैंने दो पाइल्स रखे हैं, ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, एंड ये एक पिक अ पाइल रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त ये वीडियो आपके दरमियान से गुजरेगी इसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई संदेश होगा। हो सकता है सारी बातें रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड टाइमलेस का मतलब होता है गाइस कि जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देखते हैं, ये उस डेट से लेके 28 डेज तक के लिए वीडियो रेजोनेट होगी। एनर्जीज एवरी 28 डेज चेंज होती है। ठीक है, तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर। टैरो कार्ड्स क्या है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर ने इस पाइल को चुना है। सो जो उनके पर्सन है क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, मून। ओके, चलिए और देखते हैं। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर ने जो ये पाइल चुना है, उनके जो पर्सन है उनको लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर हिज और हर करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर को लेकर। डिवाइनली गाइड करें हमें। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, बहुत अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। टच वुड। ओके, 4 मोर कार्ड स्पिरिट्स। क्या है करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। 3 मोर कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, तो पॉजिटिव रहिए गाइस। व्हाट आर हिज और हर करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन। एस ऑफ वैंड्स, वाओ। 2 मोर कार्ड स्पिरिट्स। 5 ऑफ कप्स, मून के बिल्कुल नीचे 5 ऑफ कप्स। ओके, 1 मोर कार्ड स्पिरिट। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर उनके जो पर्सन है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर। डिवाइनली गाइड कीजिए टैरो कार्ड्स। क्या है उस पर्सन की करंट फीलिंग्स। अमेजिंग, हाइरोफेंट, जस्टिस, हाइरोफेंट, 4 ऑफ वैंड्स, ये कमाल की रीडिंग होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ तक सब अच्छा है। चलिए मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले अगर राशियों को लेकर मैं बात करूँ तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, खास करके लिब्रा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जिसमें टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जिसमें कैंसर एंड पाइसीज दोनों स्ट्रॉन्ग है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सारे साइंस आ गए हैं यहाँ पर, यानी ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। हमारा आज का सवाल है, आपके पर्सन आपको लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से ही शुरू करती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो भाई बहुत ही कंफ्यूज्ड है। अब आप कहेंगे दी क्यों रहते हैं ये हमेशा इतने कंफ्यूज्ड। तो देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी विद जस्टिस कार्ड, हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी कहीं और तय हो रही हो। ठीक है, शादी को लेकर कहीं और बातचीत चल रही हो, एंड आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली इस शादी से खुश नहीं है गाइस, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल जस्टिस कार्ड के नीचे आया है। यानी आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर शायद अपने फैमिली को, अपने परिस्थितियों को, अपने करियर को, अपने कमिटमेंट को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। ठीक है,
दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है गाइस, पास्ट में ना इस पर्सन ने शायद आपको किसी और पर्सन के साथ जगल किया है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी थोड़ी प्लेफुल एनर्जी है, उतने सीरियस नहीं रहे हैं ये आपको लेकर, यंग इमेच्योर एनर्जी रही है, पेज की एनर्जी रही है। तो ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं, बड़े ही ब्लंट तरीके से बातचीत करते थे, बड़े ही कॉन्फिडेंट है अपने बातों में ये, ठीक है। ऑनलाइन आप दोनों मिले होंगे, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, या फिर किसी की शादी में, बट किसी के थ्रू आप मिले हैं, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वो एक फिजिकल प्लेटफॉर्म हो यानी कोई इवेंट वगैरह हो, या फिर ऑनलाइन हो, कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दोनों मिले हैं। जैसे ही आप दोनों मिले एक इंस्टेंट अट्रैक्शन रहा है आप दोनों के बीच में, एंड आपके पर्सन, मैं कहूँगी अभी से नहीं, स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज थे, क्योंकि कुछ तो है ऐसा आपके बारे में जिसको लेकर ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये कनेक्शन है क्या, ठीक है। जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आए होंगे ना गाइस, ज़रूर इनके लाइफ में कोई ना कोई ब्रेकअप सिचुएशन, या तो इनकी शादी किसी के साथ कंप्लीट हुई होगी, सेपरेशन इनका चल रहा होगा, या फिर ये पहले से शादीशुदा होंगे, शायद इन्होंने आपको बताया नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल जब से ये आए हैं इनकी इच्छा ज़रा भी नहीं थी कि ये आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। आपको बातों में गोल गोल घुमा रहे थे, जब भी आप इनको लीगली मैरिज का बोलते होंगे, कमिटमेंट का बोलते होंगे, तो ये कोई ना कोई दुखी सा इमोशनल सा बहाना बनाते होंगे, एंड आप ही के ऊपर आप ही को कंफ्यूज कर देते होंगे। इसके वजह से गाइस पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहे हैं, क्योंकि आपको इनके साथ बात करके तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अट्रैक्शन फील होता था, एंड ये भी आपके साथ बड़े खुश रहा करते थे। लेकिन जैसे इनका एटीट्यूड एंड बिहेवियर रहता था शादी को लेकर, वो आपको कभी समझ में नहीं आया। जब बात सीरियस होने की आती थी वो बात आपको समझ नहीं आती थी कि क्यों ये पर्सन पीछे हट रहे हैं। तो गाइज इसकी वजह भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो हो सकता है इनका करियर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन खुद को आपसे थोड़ा सा छोटा देखते हैं या मानते हैं, यानी इनको ऐसे लगता है कि ये थोड़े से इमेच्योर है इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में, जबकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ओवरऑल गाइस एक पर्सन हमेशा गिविंग एनर्जी में रहा है या रही है, एंड दूसरा यहाँ पर हमेशा किसी के साथ खेलने की एनर्जीज में रहा है या रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैशन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कमिटमेंट, रिश्ते की गहराई, ये इस पर्सन को समझ नहीं आया था, दो में से एक पर्सन को। एंड जब समझ आया हो सकता है काफ़ी देर हो चुकी हो, क्योंकि तब तक या तो इनके घर में ऑलरेडी किसी से शादी की बातें चलाई जा रही है, या तो आपके घर में शादी की बातें चलाई जा रही है, जिसके वजह से आपके जो पर्सन है शायद उन्होंने कट ऑफ कर लिया हो खुद को आपसे। मुझे ऐसे तो नहीं लगता कि इस फाइल में टोटली नो कांटेक्ट है, बट मुझे ऐसे लगता है इन एंड आउट सिचुएशन है। जो भी आपका चल रहा है इस समय इन एंड आउट सिचुएशन है। नो कांटेक्ट वाले इस फाइल में बहुत कम है, ठीक है, लेस कांटेक्ट वाले ज़्यादा है। मैरिड लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड या वाइफ के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है, पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है, तो अपने हस्बैंड या वाइफ से आप लीगली सेपरेशन या तो चाहते हैं या तो नहीं चाहते हैं, दोनों में से एक। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो दोनों एनर्जीज एप्लीकेबल है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स बताता है आपके जो पर्सन है गाइस वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं दूर से ही, एंड इसकी ही वजह से इनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पता चली हो। शायद ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में हैप्पी है, एंड इसके वजह से इनको एक अजीब सी पुश एंड पुल एनर्जी हो रही है। पुश एंड पुल एनर्जी यानी कभी ये खुद को आपकी तरफ खींचा हुआ पाते हैं, फिर जब ये मतलब एकदम से डर जाते हैं कि मैं वापस जाऊंगा इसकी लाइफ में तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, आगे बात बढ़ाई जाएगी, तो ये फिर से खुद को पीछे कर लेते हैं। देखिए इस पर्सन का एक कदम आगे है तो एक कदम पीछे की तरफ है। इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की है गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं।
ज़रूर इनके घर में कोई ना कोई शादी का प्रपोज़ल या कोई न्यू पर्सन इनके लाइफ में आए थे, लेकिन उनके साथ इनकी चली नहीं। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 3 कप्स इसमें गिरे हुए हैं गाइस। इसका मतलब साफ है कि थर्ड पार्टी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, थर्ड पार्टी का नामो निशान अब ख़त्म हो चुका है। तो अब जाके आपके पर्सन को आपकी वैल्यू फील हो रही है, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड अगर स्टॉक भी नहीं कर रहे हैं तो कोई है विद द हाइरोफेंट कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप दोनों के बीच कॉमन फ्रेंड या फ्रेंडशिप या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा हो या रही हो, जो जिसके वजह से इस पर्सन को आपको लेकर दोबारा से अट्रैक्शन फील हो रहा है। लेकिन इस पर्सन को अभी भी नहीं पता कि ये सच में आपको चाहते हैं या नहीं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत स्पेसिफिकली मैं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट तो इशू है ही है, लेकिन मदर इशू भी है। इनके घर में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा है जो इस कनेक्शन को नहीं मानता। कोई लेडी हो सकती है, फीमेल फिगर हो सकती है, जो इस रिश्ते को नहीं स्वीकारना चाहता है, एंड जिसकी वजह से शायद लड़ाई झगड़े हुए हो, रिजेक्शन फील हुआ हो आपको पास्ट में, एंड आपके पर्सन भी इससे दुखी है। हो सकता है इनकी मदर ने कुछ इनसे ऐसा कहा हो कि अगर ये आपसे रिश्ता रखते हैं तो जस्टिस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी फाइनेंसेस से बेदखल किया जाएगा इनको। तो ये सुनने के बाद आपके जो पर्सन है, देखिए पैसों की वजह से ही नहीं, बट ये अपनी मदर से बहुत प्यार भी करते हैं, तो ये काफ़ी डर गए। विद द मून कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स, इनके फैमिली में भी किसी की डेथ हो सकती है, यानी या तो इन्होंने किसी अपने पर्सन को खोया है या कोई अपने पर्सन से ये दूर हुए हैं। मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, कोई तो है, किसी की डेथ हुई है यहाँ पर, जिसके बाद से ना इनकी जो फैमिली है विद द हाइरोफेंट एंड 4 ऑफ वैंड्स कार्ड, इनकी फैमिली थोड़ा सा आपके पर्सन पे डिपेंडेंट हो गई है। ठीक है, एंड ये जो पर्सन इमेच्योर से थे, अचानक से इन पर बहुत ज़्यादा फैमिली का भार आ गया। तो विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके जो पर्सन है अब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस आपको भी देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आपके साथ अन्याय हुआ है, एंड जस्टिस अपने फैमिली को भी देना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है गाइस। तो अगर ये परिस्थितियाँ जो मैंने आपको बताई, अगर ये आपसे मैच नहीं होती है, तो आप बेशक दूसरा पाइल जाकर देखिए, उसमें ज़रूर आपके लिए कोई संदेश होगा। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ कि क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपको लेकर। तो देखिए गाइस, सबसे पहला कार्ड ही जस्टिस का आ जाना बहुत ही क्लैरिफाई करता है इस चीज़ को कि आपके जो पर्सन है उन्हें पता है कि आपके लाइफ में इन्होंने कोई ना कोई गलत डिसीजन लिया है, आपको कोई ना कोई तकलीफ हुई है इनके कन्फ्यूजन की वजह से, इनके फैमिली के वजह से, एंड इसीलिए आपके जो पर्सन है सिचुएशन में सुधार लाना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन इस समय दूर से ही आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं विद पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड वो भी बिल्कुल नीचे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, राइट। तो ये बताता है गाइस कि आपके पर्सन को आपके साथ चाहिए एक न्यू पैशनेट बिगनिंग, एक नया रिश्ता चाहते हैं आपके साथ। पेज ऑफ सूट्स बताता है कि घमंड अभी भी गया नहीं है, अभी भी फैमिली का ही साथ दे रहे हैं, लेकिन दूर से ही आपको देखते हैं, क्योंकि इनका दिल इनसे कहता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ। मून का कार्ड है, कमिटमेंट को लेकर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बातें हुई है, बहस हुई है, आप चाहते थे इनके साथ करना शादी। 4 ऑफ वैंड्स एंड हाइरोफेंट, आप चाहते हैं लव मैरिज करना, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली या करियर है। ठीक है, चाहते क्या है आपके पर्सन आपके साथ। तो देखिए हाइरोफेंट एंड 4 ऑफ वैंड्स, तो जो भी ये पाइल देख रहे हैं ना गाइस, आप लोग डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, एंड आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी 2 चीज़ों की वजह से दी गई है। पहला कि आप अपने पर्सन की डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करें, एंड सेकंड आप अपने करियर में एंड खुद के लाइफ में जस्टिस करें। ठीक है, तो कैसे जस्टिस, यानी आप हमेशा से ही गिविंग नेचर के रहे हैं, जब भी कनेक्शन में जाते हैं पूरी तरीके से खो जाते हैं, पूरी तरीके से दूसरे पर्सन के बातों में आ जाते हैं, अपने आप को पूरा सा
घुमा देते हैं आप। तो आपको कहा जा रहा है आपकी ये जो सोच है इसमें नएपन लाने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा सा स्पेस देना सीखिए अपने पर्सन को, एंड थोड़ा सा टाइम एंड ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर भी। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई काम कर रहा है। आपके पर्सन में बहुत ही ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक भी एक्शन का कार्ड नहीं आया है, यानी आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके तरफ। इसी वजह से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, पछतावे की एनर्जी में है। किस बात को लेकर पछता रहे हैं? विद द मून कार्ड ये आपकी तरफ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपको कंफ्यूजन दे रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट में आपको रखा हुआ है। कितने कंफ्यूजन के कार्ड्स है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, मून, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है। असल में पता है क्या गाइस, इस पर्सन को अभी तक सच नहीं पता है कि आप दोनों का कनेक्शन आखिर है क्या। मुझे लगता है जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है गाइज, आप लोग बड़े ही स्पिरिचुअल है, आप लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपना इनर वर्क किया है। अभी आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, नए जॉब के लिए आगे बढ़ रहे हो, अपनी पर्सनालिटी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो भी करियर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में ना डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं। विद द हायरोफेंट कार्ड करना चाहते हैं आपके साथ लव मैरिज, लेकिन इस कार्ड में भी देखिए इनके पास 2 चाबियां है, यानी कंफ्यूज्ड है, करे क्या। हो सकता है कि ये किसी और को लेकर आपको जगल नहीं कर रहे हो, बल्कि खुद की इनकी जो इनर चाइल्ड है ना उसके साथ ये कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि इनका जो नेचर है काफ़ी सेल्फ साबोटाजिंग नेचर है, यानी ये खुद को तकलीफ पहुंचाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये खुद आपको अपने से दूर रख के खुद ही पछता रहे हैं। ऐसी कुछ कुछ इनकी एनर्जीज है गाइस, बड़ी अजीब है इनकी एनर्जी, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। हो सकता है कि मदर की वजह से, या फिर हो सकता है कि इनका नेचर ऐसा रहा हो कि सबको खुश रखना है, और अगर कोई भी खुश नहीं होता तो कुछ नहीं चाहिए, बस अकेले रहना है। ऐसी एनर्जीज है। चाहते क्या है? तो देखिए 4 ऑफ वैंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस आप दोनों, ट्विन फ्लेम एंड जस्टिस। तो एक कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच में, जिसका ख़त्म होना ज़रूरी है इस डिवाइन रीयूनियन के लिए, ठीक है। हाई चांसेस है गाइस कि आप दोनों का ये रिश्ता रिकंसिलिएशन से गुजरे, क्योंकि पहला कार्ड है जस्टिस एंड आखिर का कार्ड है हायरोफेंट, यानी एक साइकिल है। हायरोफेंट बताता है लव मैरिज को, हायरोफेंट बताता है कमिटमेंट को, ठीक है। हायरोफेंट बताता है प्यार से बातचीत करके मामले को सुलझाने को। तो शायद ये चाहते हैं गाइस कि आपकी फैमिली एंड इनकी फैमिली सेम पेज पर आए, बातचीत करे, लेकिन अगेन इन्हें नहीं पता किया कैसे जाए। 2 ऑफ सोर्स, कंफ्यूज्ड है अभी भी, ठीक है। और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर? आपके साथ थोड़ी सी लाइट एनर्जीज में ये रहना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा प्लेफुल रहना चाहते हैं, रोमांटिक सा बनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सीरियस रह चुके हैं ये। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सीरियस रह चुके हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, स्पाई करना चाहते हैं। जो आपके साथ पहले वाले दिन रहे हैं ना गाइस, हल्के फुल्के वाले, घूमने फिरने वाले, मस्ती मजाक करने वाले, ये चीज़ ये दोबारा से वापस चाहते हैं। चलिए मैं कुछ चक्रा हीलिंग कार्ड्स भी लूँगी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर आपके पर्सन। ओके, सी कंफ्यूजन, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ ही आ गया है कंफ्यूजन। तो बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस, कार्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कंफ्यूजन है भाई, एंड मुझे लगता है देखिए ये जो पर्सन है अपनी ही परछाई से डर रहा है, यानी इनके अंदर ही अभी भी कंफ्यूजन है गाइस, क्योंकि इन्हें नहीं समझ आया है कि आखिर आप दोनों का कनेक्शन है क्या। इन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे, आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। ये बात है, ऐसा नहीं है नहीं आना चाहते हैं, आपसे नफरत करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बस चाहते हैं कंफ्यूजन से बाहर निकलना, न्यू बिगनिंग करना, बट रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। वैनिटी, बिल्कुल गाइज इनमें ना डेफिनेटली कोई इनर चाइल्ड इशू है जिसको हील होने की ज़रूरत है। ये ना बातचीत भी सही तरीके से नहीं कर पाते होंगे, जब बोलते होंगे या तो बहुत मीठा बोलते होंगे एंड आपको लगता होगा ये फेक कर रहे हैं, या तो बहुत कड़वा बोलते होंगे एंड आपको लगता है मैंने क्या कर दिया। हमेशा से ना
अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन सीकर है। एंड अगर इनके मर्जी से कुछ चीज़ें हुई नहीं ना तो ये बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं दूसरों को, ये प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से तो कंफ्यूज रहते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, दूसरों को जज करते हैं। तो इनके चक्रास पे इनको काम करने की ज़रूरत है गाइस। अगर ये इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो आपको करना चाहिए चक्रा हीलिंग मेडिटेशन। इनका 5th चक्रा, 6th चक्रा यानी सारे हायर लेवल जो चक्रास है 5, 6 एंड 7 चक्रा, इस पे हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि है ही आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन ना। तो जब तक आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस में नहीं आ जाएगी, यानी अगर आपने अच्छे से इनर वर्क कर लिया, इन्होंने नहीं किया, या फिर इन्होंने कर लिया आपने नहीं किया, तो रीयूनियन कैसे होगा, वही कहा जा रहा है। तो इनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, शायद हो सकता है आप में भी हो, इसलिए आपने ये पाइल चुना हो। चलिए और देखते हैं क्या है पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। क्वेस्ट, सी ये पर्सन ना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें चाहिए क्या। एंड अगेन ब्लू कलर का कार्ड आया है। तो गाइज इनका जो थ्रोट चक्रा है इस पे इनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको जो कहना है ना ये साफ साफ क्लैरिटी देकर कह नहीं पाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वही एनर्जीज बार बार आ रही है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है गाइस। चलिए और देखते हैं, क्योंकि शायद आपने भी इनको कहा हो कि मुझे क्लैरिटी दो, लेकिन ये कभी क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं आपको, खास करके कमिटमेंट को लेकर। प्रेयर, यस, मैंने कहा था ना गाइस कि इनके फैमिली में ज़रूर इन्होंने किसी को खोया है, किसी की डेथ हुई है, कुछ लोगों के लिए, सभी के साथ तो नहीं होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेयर से जुड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए क्वेस्ट एंड प्रेयर ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि इस पर्सन की एक हीलिंग जर्नी अभी भी चल रही है, डिस्कवरी। सी सारे कार्ड्स गाइस, मतलब मैं क्या बताऊं, एक से रिलेटेड है। तो ये जो पर्सन है अपने इनर चाइल्ड हीलिंग में बिजी है गाइस, ये अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये कनेक्शन क्या है इस चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए इस समय आपको क्या करना चाहिए इसको लेकर एंजल गाइडेंस लेना चाहूँगी। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, व्हाट इज़ एंजल गाइडेंस फॉर यू इन दिस सिचुएशन। आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपकी सिचुएशन में आपको आपके पर्सन को या दोनों को ही एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ईश्वर कह रहे हैं कि प्यार से हैंडल करें इस सिचुएशन को। जो प्यार आप दोनों के बीच में खो गया है, बातें काफ़ी सीरियस सी हो गई है, कंफ्यूज सी हो गई है, तो अगर ये वापस आते हैं तो लाइट एनर्जीज रखें। जैसे आपके पर्सन को फील होता है ना कि वापस आएंगे तो लाइट एनर्जीज में रहेंगे, आप भी लाइट एनर्जीज में रहिए, बहुत ज़्यादा इंडल्ज मत हो जाइए इस कनेक्शन में। आपको भी अपनी हीलिंग करनी है गाइस, ठीक है, शायद ये कनेक्शन ही आपको इसीलिए मिला है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यस। तो जो आंसर्स आप चाहते हैं ना डियर, वो डेफिनेटली आ रहा है। आपके प्रेयर्स आंसर होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस है उसको आंसर आपको मिलेगा। जिस चीज़ को लेकर भी आप कंफ्यूज्ड है उस चीज़ को आप डिस्कवर करेंगे कि आखिर क्या है ऐसा जो आप भी इनका इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इमोशंस आर रनिंग हाई, दोनों की ही इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इस समय है। तो गाइस थोड़ा सा संभल के रहे एंड प्रेयर से जुड़े रहे, क्योंकि ये आपकी डिस्कवरी का टाइम है। आपके पर्सन भी खुद को डिस्कवरी कर रहे हैं, तो आप उनको भी हीलिंग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल मैसेजेस ले लूंगी कि अगर आपके पर्सन इस समय आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते। अगर आपके पर्सन इस समय आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते। इतने काफ़ी है गाइस, इसे पढ़ लेते हैं। आई एम फाइंडिंग वेज टू कम टू यू, मैंने कहा ही था इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है। ये प्रेयर्स भी करते हैं गाइस कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। पता है इनका ना अपने साथ ही चल रहा है, आई वॉन्ट टू हेट यू, आई वॉन्ट टू लव यू, यस। इन्हें अभी तक नहीं समझ आया है गाइस कि ये आपके साथ ट्विन फ्लेम में है, पता है, नहीं पता इनको, ये डिस्कवर करने वाले ये बहुत जल्द। बैलेंस वॉज मिसिंग इन आवर लाइफ, यस, मैंने कहा था ना कुछ हो सकता है फैमिलीज की नहीं बनी, आप दोनों के बीच में शायद माइंड मैच नहीं हुआ,
या फिर यही इतना ज़्यादा वैलिडेशन चाहते थे आपसे कि आप दे दे के थक गए वैलिडेशन, एंड फाइनली आपने कहा भाई कमिटमेंट देना है दो, नहीं तो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हुई है, तो ये कह रहे हैं बैलेंस नहीं था आप दोनों के लाइफ में। आई डू रियलाइज नाउ गाइज, आप इस कार्ड को ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डेफिनेटली डिस्कवरी का कार्ड है, कंफ्यूज्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन। अब ये डिस्कवरी करने वाले हैं, आपके प्रेयर्स आंसर होने वाले हैं गाइज। जो सवाल है आपका, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ओके। तो यस, ये रियलाइज करते हैं। आई विश आर फैमिलीज वुड अप्रूव ऑफ आर रिलेशन। मैंने कहा था ना गाइज, फैमिली सिचुएशन है, एंड वही आ गया यहाँ पर। सम पीपल डू नॉट अग्री टू आर मैरिज। सी कैसे कार्ड्स एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपकी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वही कह रहे हैं। तो गाइज देखिए, ओवरऑल मुझे जो समझ आता है ना, जो भी आंसर्स आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, एंड आपके जो पर्सन है वो बहुत जल्द डिस्कवर करने वाले हैं कि आपका इनके साथ आखिर कनेक्शन है क्या। बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है, एंड थोड़ा सा लाइटली इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी मैच होता है ना, तो मुझे कमेंट करके लिखना ना भूलिए इस फाइल को क्लेम करने के लिए, क्योंकि ढेर सारी पॉजिटिविटी, प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं, डिस्कवरी हो रही है आपकी पर्सन की। जो आप आंसर्स चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उस पर प्रेयर्स करूँगी। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, एंड बाय बाय। हे ब्यूटीफुल फैमिली, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, व्हाट आर हिज और हर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। गाइस, ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इसे देखेंगे आपकी नज़र से गुजरेगी। इसमें ज़रूर आपके लिए कोई संदेश होगा, लेकिन क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी राशियों के लिए है, मेल फीमेल, सिंगल कमिटेड, मैरिड अनमैरिड, सेपरेटेड। तो हो सकता है पूरा वीडियो रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंड रख के देखना है, एंड थोड़ा सा शांत रहिए गाइस। कार्ड्स तो भाई बड़े ही उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, तो पॉजिटिव रहिए। मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। टैरो कार्ड्स, पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, ऑल राइट। पाइल नंबर 2 के पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें डिवाइनली गाइड करे टैरो कार्ड्स। फाइल नंबर 2 के पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें डिवाइनली गाइड करे टैरो कार्ड्स। मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, ओके, 3 मोर कार्ड स्पिरिट्स। ये कार्ड तभी भी आ रहा था, एंड आना होता है कार्ड्स ना तो आ जाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, मेरे व्यूअर को लेकर, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। नहीं लूंगी इसे मैं गाइस, वन मोर कार्ड स्पिरिट। शांत रहिए गाइस, बहुत हाई है आपकी एनर्जी। पाइल नंबर 2,
बहुत सारे हैं, नहीं लूंगी। 1 कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। यस, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत परेशान हैं भाई आप दोनों ही। एक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में एंड ये साइकिल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर राशियों के बारे में मैं बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। कैंसर बहुत स्ट्रांग निकल के आया है यहाँ पर, ठीक है। सभी राशियां है बेसिकली गाइस, तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जो भी आपकी राशि हो आप इसे देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं पास्ट की सिचुएशन की गाइस, पहले पास्ट बताऊंगी, वो अगर आपसे मैच होता है तो आप वीडियो आगे देखिएगा कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, राइट। तो देखिए गाइस, ये जो पर्सन आपके लाइफ में आए हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर, एंड कुछ लोगों के लिए आपको आज तक समझ में नहीं आया है कि आखिर ये कनेक्शन आप दोनों का है क्या। क्यों, मैं बताती हूँ। ये पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हमेशा ऐसे एहसास होता है कि ये पर्सन कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। आपको हमेशा ये एहसास होता है कि अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं आपसे। आपको हमेशा ये एहसास हुआ है कि आपके जो पर्सन है कभी कभी दूसरे लोगों में बहुत जल्द अट्रैक्ट या इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी चंचल स्वभाव के हैं बहुत ही ज़्यादा, एंड इनको मैनिपुलेट करना, इनको किसी इन्फ्लुएंस में लाना बहुत इजी है। इस वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि है तो आपको प्यार इस पर्सन से, ठीक है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। 3 ऑफ वैंड्स, दूरी का कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। या फिर आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का अभी अभी रिकन्सिलिएशन हुआ हो बहुत टाइम के बाद, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, बहुत दिन के बाद ये पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन लिया हो, कॉल किया हो आपको या मैसेज किया हो या मिलने आए हो, एंड अब आप जानना चाहते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग आपको लेकर क्या है। ओवरऑल आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, एंड आपके जो पर्सन है भाई वो तो अपने करियर को लेकर मस्त है। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है इस पाई से। तो गाइज, अगर ये मैंने जो बताया है ना आपको, अगर ये आपसे मैच हो जाती है तो ये वीडियो आपकी है, तो आप आगे सुनिए क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। तो सबसे पहली बात, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखते हैं, नॉट इन गलत सेंस, मतलब आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनको एकदम से अपनी माँ जैसे लगती हो, बहुत केयरिंग नेचर है आपका, बहुत अबंडेंट भी है आप, लेकिन आप है ना हर सिचुएशन में इनके साथ एडजस्ट कर जाते हैं, एंड इसी बात का आपके जो पर्सन है वो फ़ायदा उठाते हैं। कैसे फ़ायदा उठाते हैं, तो हमेशा आपको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करते हैं, और अगर एज अ ऑप्शन नहीं ट्रीट करते हो तो हमेशा आपके इन्होंने हमेशा आपको नीचे के प्रायोरिटीज़ में रखा होगा। इनके सबसे ऊपर की प्रायोरिटी इनकी वर्क लाइफ रही होगी, फिर इनकी फैमिली, फिर इनके ड्रीम्स, एम्बिशंस, ट्रैवल, इनका करियर, फिर इनकी जो मतलब सपने हैं, ड्रीम्स है कुछ चीज़ें खरीदने की, रेसिंग का इनको शौक हो सकता है, गाड़ी चलाने का, ट्रैवल करने का। सब के नीचे लास्ट में आपका नंबर आता है। तो इस वजह से भी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, क्योंकि आखिर ये कनेक्शन है क्या आपको भी नहीं समझ आ रहा है, इस पर्सन को भी नहीं समझ आ रहा है। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ करना शादी,
कमिटमेंट चाहते हैं आप इस पर्सन से, क्योंकि आप बनना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, यानी आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एक्शन ले आपको लेकर, एंड इन एंड आउट एक साइकिल चलता रहता है आप दोनों के बीच में। आते हैं फिर से दूर हो जाते, हो सकता है आप लिटरली फिजिकली लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, या हो सकता है अभी आपका मतलब इनके साथ दूरी का टाइम चल रहा हो। तो जब भी ये आते हैं आप दोनों मिलते तो है, लेकिन अगेन चले भी जाते हैं, एंड फिर आप इनका वेट करते हो। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर, आपके तरफ आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं विद पेज ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको आकर प्रपोज करे, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है जब भी ये पर्सन आए, क्योंकि हो सकता है अभी भी ये पर्सन किसी सिचुएशन में है, किसी थर्ड पार्टी में है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, यानी आपसे ज़्यादा इनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन के यहाँ पर एक नहीं बल्कि तमाम कार्ड्स निकले हैं गाइस। नाइट ऑफ वैंड्स एक प्लेयर एनर्जी को दिखाता है, एक पर्सन जो आपको कहते हैं कमिटमेंट देंगे लेकिन नहीं देते हैं। 3 ऑफ वैंड्स हमेशा आपको वेट करवाते हैं। 7 ऑफ कप्स हमेशा आपके साथ दूसरे कनेक्शंस में रहते हैं या आपको इंतज़ार करवाते हैं, आपको एज अ फैंटेसी देखते हैं, आपको शादी के सपने दिखाते हैं, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेते नहीं हैं। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है। तो क्या करना है गाइस, देखिए करंट फीलिंग्स में तो आपके जो पर्सन है वो सिंगल ही रहना चाहते हैं। मैजिशियन सिंगल एनर्जी को बताता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये जो आप दोनों का साइकिल है ये बहुत जल्द ख़त्म होगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आप में, आपके पर्सन में एक अजीब तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो पर्सन नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में थे वो डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन बनने वाले हैं जो खुद आपकी तरफ आना चाहेंगे। एंड आने की वापसी की कितने कार्ड्स है गाइस, पेज ऑफ कप्स है, चैरियट है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा ये आपसे कमिटेड हो जाएंगे गाइस कि इनके पास चाहे जितने ऑप्शंस हो, इनके पास चाहे जितनी रीजंस हो आपसे दूर जाने के, ये आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। देखिए इस 7 ऑफ कप्स के कार्ड में यहाँ पर बहुत सारे कप्स है, किसी के पास पैसा है, कोई अच्छी दिखती है, किसी के पास जॉब अच्छी है, तो किसी की फैमिली बहुत रिच है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है ये इसी चैप्टर में होगा जो ये ढका हुआ कपड़ा है, यानी आप एंड इनके कनेक्शन में, कि अभी भी इस रिश्ते में कुछ बाकी है। एंड इसी वजह से ये जो पर्सन है आप ही के कप को सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे चैरियट का कार्ड यानी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, लेकिन इस एक्शन को लेने के लिए अभी भी मुझे 7 to 10 मंथ्स का टाइम दिखाई दे रहा है, यानी अभी भी डिवाइन टाइमिंग आई नहीं है। तो गाइज इस पाइल में डिवाइन टाइमिंग बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये कनेक्शन आखिर आपको मिला क्यों? तो ये कनेक्शन आपको मिला है क्योंकि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना है एंड चैरियट, यानी आपके कैरियर में एक गोल्डन टाइम आ रहा है। आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, तो ये समय है आपको अपने करियर पे ध्यान देने का, ये आपको कहा जा रहा है कार्ड्स की तरफ से। आपके पर्सन को डेफिनेटली ये समझ आएगा कि आखिर क्या है। हो सकता है आप दोनों ट्विन हो, ट्विन फ्लेम, इन एंड यांग यहाँ पर आ गया है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, फिर हमें समझ आएगा आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं आपको लेकर। कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें। मेरे जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर हैं उनके पर्सन व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्वेस्ट, कंफ्यूजन है गाइस इस पर्सन को, अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेस्ट यानी एक स्टोरी है इनके दिमाग में चल रही है, हर पजल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन की एनर्जी तो है गाइस। 7 ऑफ कप्स भी इसीलिए आया है। चलिए और देखेंगे, लेकिन होगी, इनको एक क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगा। देखते हैं और क्या आता है। रिकवरी, यस, हो सकता है गाइस कि इनके घर में कोई बीमार हो या आपके घर में,
एंड आप चाहते हैं इस पर्सन के कनेक्शन से बाहर निकल के अपने घर में फोकस करना। मिरेकल, तो आपके कनेक्शन में डेफिनेटली कोई मिरेकल होने वाला है गाइस। तो होप मत हारिए, इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, जो आप इतना ओवर थिंकिंग करते हैं उससे आपको बाहर निकलना है। देखिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं दोनों ले लूँगी। तो यहाँ पर आया है जॉय एंड यहाँ पर आया है एनलाइटमेंट। तो गाइस क्या बताऊँ, कार्ड्स तो बड़े ही पॉजिटिव हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ एक मिरेकल हो, आपके साथ जॉय यानी हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, बहुत पैशन फील कर रहे हैं। इस कनेक्शन में रिकवरी होगी गाइस, ठीक है, मिरेकल तरीके से होगी। एनलाइटमेंट एंड क्वेस्ट दोनों कार्ड आया है, तो हो सकता है ये आपसे आपस में आप दोनों को जो कनेक्शन दिया गया है ये इसीलिए हो कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। एंड जब तक आप दोनों मतलब अपनी अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, अपने लाइफ के आंसर्स नहीं पा लेते हैं, तब तक आप दोनों का डिवाइन रीयूनियन नहीं होगा। शायद इसी वजह से टाइम लग रहा है। तो गाइज मिरेकल पे यकीन रखें। चलिए मैं देखूंगी कि अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको कुछ कह पाते इस समय तो क्या कहते। ठीक है, अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको कुछ कह पाते इस समय तो क्या कहते। कुछ मैसेजेस मैं लूंगी। ओके, इतने काफ़ी है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। यू ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड आई लव दैट अबाउट यू। तो डेफिनेटली यू आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर, जो आपके पर्सन को पता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ मैरिज, सी इन्हें कमिटमेंट से डर लगता है। माई वर्ल्ड फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। सो आपके पर्सन कह रहे हैं डेफिनेटली एक क्वेस्ट है कि एग्जैक्टली ये कनेक्शन है क्या, क्योंकि आपके बिना ये खुश नहीं रह पाते, इनकम्प्लीट सा फील होता है इन्हें। Why did you backstab me? You did not trust me. I was hurt for us not believing in each other. Yes. तो कहीं ना कहीं आप ही को कह रहे हैं, भाई गए हैं खुद फिर भी आप ही को कह रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट इशू है गाइस आप दोनों के बीच में, शायद इसी वजह से क्वेश्चन एनलाइटमेंट है, यानी कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं। आई नो आई चीटेड यू, आई एम सॉरी। तो यस, थर्ड पार्टी रही है, कॉन्फर्मेशन आ गया। आपके लिए मैं एंजल की गाइडेंस देखूंगी, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस क्या है, टैरो कार्ड्स डिवाइनली गाइड करिए। एंजल गाइडेंस क्या है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको कहा जा रहा है प्यार से हैंडल कीजिए इस चीज़ को। अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो एक बार से नए तरीके से पर्सपेक्टिव देखिए। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या है ऐसा जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे लगता है कुछ लोगों के लिए ईश्वर कह रहे हैं कि इस नेगेटिव कनेक्शन को रिलीज़ कर दीजिएगा, अगर सच में इन्होंने आपको चीट किया है। एंड अगर कोई आपके लिए मिरेकल आ रहा है तो आप उस मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ ये जॉय आ रहा है। एंड अभी भी आप क्वेस्ट में हैं, यानी आप ढूंढ रही हैं आंसर्स को। तो आप लवफुल एनर्जीज़ में आ जाइए, जो आपको मिरेकल के हिसाब से ब्लेसिंग्स में मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो यस एक प्रॉब्लम है आपके पर्सनल लाइफ में जो सॉल्व हो जाएंगी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो एक नया रोमांटिक साइकिल आपके जीवन में आ रहा है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो अगर आप बहुत ज़्यादा निराश है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी में डाला है, पता नहीं क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है अभी भी कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि ईश्वर एंड डिवाइन एनर्जीज़ हैं, उनको हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पता होता है। हम तो सिर्फ देख सकते हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना। लक इज़ ऑन योर साइड, ईश्वर कह रहे हैं लक आपकी तरफ है, तो आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। ओके गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग में कुछ भी आपसे मैच होता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस आपके लाइफ में मिरेकल आने वाला है, जॉय आने वाला है, रिकवरी होगी आपकी इस नेगेटिव कनेक्शन से, एंड एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी आ रहा है। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं, एनलाइटमेंट आपके पास आ रही है।
तो अगर ये रीडिंग आप क्लेम करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस पे हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स आपको भेज पाऊँ। एंड गाइस, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। मुझे आप लोगों से बहुत हेल्प मिलती है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ बने रहते हैं, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। एंड हाँ, उस लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, इससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, मुझे इससे मदद मिलती है। पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।